नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी शिक्षा का बुरा हाल है। शिक्षा देने के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले में 20% विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों की शिक्षा के लिए भवन तक नहीं है। बच्चे खुले में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। सब पढ़ें, सब बढ़ें व खेलो इंडिया के स्लोगन की जिले में हवा निकल रही है। विकासखंड मुस्कुरा में एक ऐसा भी विद्यालय है जिसका अपना भवन ही नहीं है। यहाँ बच्चे आज भी खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को विवश है। जी हाँ, एक ऐसा ही पहाड़ी भिटारी का प्राथमिक विद्यालय जो सरकार की शिक्षा नीति और डिजिटल इंडिया पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति जितने भी दावे कर रही है, सभी खोखले साबित हो रहे हैं। जनवरी 2024 में विद्यालय भवन को ढा दिया गया। यहाँ शिक्षणरत छात्र कहाँ बैठकर पढ़ेंगे, इसकी व्यवस्था करना भी विभाग ने जरूरी नहीं समझा। 2024 जनवरी से सर्दी, गर्मी या बरसात हो, छात्र खुले आसमान में पढ़ने को विवश हैं। वहीं विद्यालय के आसपास झाड़ियां भी उगी हुई हैं। बरसात के मौसम में छात्रों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। साथ ही यहाँ विषैले जीवों का खतरा बना रहता है। इससे अनहोनी की आशंका बनी रहती है। क्या नाम है आपका? सुविधा नाम है मेरा और मैं यहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। कौन सा विद्यालय है आपका? प्राथमिक विद्यालय भिटारी है। मैम, क्या समस्याएं हैं आपकी? यहाँ पे सबसे पहले समस्या तो बिल्डिंग की है कि अगर यहाँ पे 2024 से जनवरी से टूटी हुई है बिल्डिंग, तब से ना कोई अधिकारी सुन रहे हैं, ना कोई सुन रहा है, ना कोई एक भी कमरा भी नहीं आ रहा है। बच्चों को बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमें पेड़ों के नीचे बैठा के ही यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। ऑफिस वर्क कैसे करते हैं आप लोग? ऑफिस वर्क क्या है, जैसा है खुले में जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे हम लोग को ऑफिस वर्क करना ही पड़ता है। कुछ रजिस्टर होते हैं, जरूरी सामग्री है वो किचन में रखी हुई है, वहीं खाना बनता है, वहीं अलमारी हम लोग अपनी ऑफिस की रखे हुए हैं, वहीं काम करते हैं अपना। विभाग को आपने सूचना दी इसकी? हाँ, सूचना दी। क्या आश्वासन मिला आपको? बस यही है कि जब बजट पास होगा तो बिल्डिंग आ जाएगी, बन जाएगी। नाम आपका? मेरा नाम मूलचंद सहायक अध्यापक है और प्राथमिक विद्यालय भिटारी में कार्यरत हूँ। मतलब कि विद्यालय में एक तो बिल्डिंग नहीं है जी, बच्चे मैदान में बैठकर पढ़ते हैं जी। लेकिन आपका जो ऑफिस है और जो सरकारी दस्तावेज हैं और भी जो व्यवस्थाएं विद्यालय की, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? ये सर, आपको तो जैसे बताया सभी लोगों ने कि 1.5 साल से विद्यालय नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक जर्जर या खस्ता हालत में स्टोर रूम है। उसमें हम जैसे तैसे अपना फर्नीचर, कुर्सी, मेज वगैरह रखते हैं और जो हमारे कार्यालय के इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं वो एक हम किचन में अलमारी में रखे हुए हैं, वहीं पर खाना बनता है और वहीं पर हमारे दस्तावेज रखे हुए हैं। क्या लगता है आपको कितनी सुरक्षा व्यवस्था में रखते रहते हैं वो खास कागज आपके? सुरक्षा व्यवस्था जैसे सर, कई बार बरसात होती है तो किचन में और स्टोर रूम में पूरा पानी का बहाव अंदर घुस जाता है। कैसे मैनेज करते हैं फिर? अब मैनेज में तो ये है कि एक अलमारी रखे हैं और जो स्लेब पे पड़ी हैं उसमें थोड़ा सा सामान रख लेते हैं, ये मैनेज करते हैं। इस समस्या के लिए विभाग को सूचना दी आपने, कभी सूचित किया है? सर, मौखिक कई बार सूचना दी है खंड शिक्षा अधिकारी को और वही ये कहते हैं कि जब भी शासन से बजट होगा आपका विद्यालय बनवाया जाएगा। कब से इस तरह से परेशान है? कब से हैं? ये सर 2024 जनवरी 2024 से विद्यालय नहीं है। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। हम ग्राम भिटारी के निवासी हैं। पुष्पेंद्र जी, आप विद्यालय आए हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी? विद्यालय की मुख्य समस्या है बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं लगती हैं वो व्यवस्था का ना होना। जैसे कि विद्यालय में सबसे आवश्यक है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पिछले 1.5 साल से विद्यालय में नहीं है। बच्चों को पेड़ों के नीचे बैठकर, ज़मीन पर चटाई पर बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। उसके चलते बहुत समस्या होती है। बारिश हो जाती है तो बच्चों को इधर उधर छुपना पड़ता है, गर्मी धूप होता है तो बच्चों को पेड़ की छांव में बैठना पड़ता है। समस्या के समाधान के लिए कोई अप्रोच करी है आपने अभी तक? क्या है? हमने बहुत तरह से अप्रोच करी है। जो माननीय विधायिका जी हैं उनको भी सूचित करा है और जो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं उनको भी सूचित करा गया है। विद्यालय स्टाफ से आपने बात करी? विद्यालय स्टाफ से भी बात करी है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो सरकारी प्रोसेस है वो अभी हमारे द्वारा की जा रही है। जो हमें आगे से सूचना मिलती है वही वो हमें डिलीवर कर देते हैं। क्या लगता है आपको कि जो समस्याएं चल रही हैं इसका समाधान कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? इन समस्याओं का समाधान सरकार या जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके जागरूक होने से ही ये चीज़ें होती हैं। अगर उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते तो ये समस्याएं उनको पर्सनली तौर पर फील होती, क्योंकि हमारे भाई
कोई भतीजा 1.5 साल से धूप बारिश में पड़ रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। तो ये हम इन चीज़ों से अवगत हैं। अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या उनके द्वारा संचालित संस्था का कोई भी बच्चा इधर पढ़ता होता तो शायद वो इस तरह की समस्याओं से अवगत होते। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं विद्यालय में वो उपलब्ध कराई जाएँ। 1.5 साल का समय बहुत अत्यधिक समय होता है। इसके चलते बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। सरकार भी स्कूलों को मर्ज करने का जो प्रस्ताव लागू कर रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके विषय में यही कहना चाहेंगे कि अब जब सरकार विद्यालय ही मर्ज कर देगी, जो समस्या है वो समस्या को हल ना करके जो उनके लिए समस्या बन रही है उसकी ही जड़ को समाप्त कर देगी, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वो बजट ही नहीं अलॉट कराना पड़ेगा। इसके चलते अब वो जिस तरीके से उस पैसे का यूज करे वो तो सरकार ही जानती है। क्या कहना चाहते हैं? सरकार निजी स्वार्थ के लिए कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान की नीति थी, अब उसका दोहन होने की स्थिति स्टार्ट हो गई है। आप देख ही रहे हैं 1.5 साल से विद्यालय में बिल्डिंग नहीं है और नारा है सर्व शिक्षा अभियान। पढ़ेगा कैसे? नारा कैसे वो सही होगा जब बेसिक व्यवस्थाएं ही विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद। मुस्करा क्षेत्र के पहाड़ी बिटारी गांव में जो विद्यालय आपका प्राइमरी चल रहा है उसमें बच्चे खुले मैदान में बैठ रहे हैं, क्या आपको जानकारी है इस बारे में? हाँ, आज पत्रकार बंधुओं के द्वारा ये जानकारी मिली है कि हमारा विद्यालय है, वहाँ पर कुछ बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, जैसा वीडियो में भी संज्ञानित हो रहा है। उस विद्यालय में जर्जर भवन होने के कारण उसका ध्वस्तीकरण करा दिया गया था बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत। तो जो बच्चों को दिक्कत हो रही है उसको दूर करने के लिए जो सबसे नज़दीकी विद्यालय होगा उसमें बच्चों को बिठाया जाएगा, वहाँ पर उनका शिक्षण कराया जाएगा। और विद्यालय के लिए निर्माण के लिए भी, बिल्डिंग निर्माण के लिए हम लोग प्रस्ताव शासन पुलिस को भेजेंगे, जिससे बच्चों को जल्दी से जल्द उनकी समस्याएं दूर हों, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये चीज़ 2024 से चली आ रही है, क्या 1.5 साल में आपके मामला ये संज्ञान में आया या नहीं? संज्ञान में आया था, इसके लिए हम लोगों ने बिल्डिंग की मांग भी शासन स्तर से की गई हमारे द्वारा। अब बिल्डिंग का प्रस्ताव प्राप्त होते ही बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।